बैंक निफ्टी का ये 15 मिनट का चार्ट है आपके सामने। और जैसे कल हमने डिस्कशन किया था कि यहाँ पे हमें सेलिंग दिखाई दे रहा है, और अगर बैंक निफ्टी इसी लेवल से ओपन होकर अगर ऊपर की तरफ बाइंग भी देता है तो आपको ये फेक बाइंग होगी और उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई लेवल एक्टिव हो चुका था। ये मैंने कल आपके लिए बताया दिया था। और यहाँ पे मैंने सेकंड ऑप्शन भी ये बताया दिया था कि यहाँ पे दोनों साइड पे हमें ट्रेड मिल सकते हैं अगर इस लेवल से ऊपर चला जाता है, और अगर रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ना जाते हुए कंसोलिडेशन नीचे के साइड पे करता है और ऊपर के साइड पे चला जाता है तो आपको कॉल साइड पे भी मिल सकता था और पुट साइड की भी तरफ भी मिल सकता था। लेकिन रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक हो चुका है ऊपर के साइड पे और यहाँ से नीचे की तरफ आया। क्लियर प्राइस एक्शन यहाँ पर बनाते हुए अगर आपने देखा होगा, देखिए यहाँ से ऊपर चला गया फिर नीचे आया, अब ऊपर नहीं जा रहा, मतलब बायर एक्टिव नहीं हुए और यहाँ से सेलिंग। अब आपको यहाँ पे डर लग रहा था तो यहाँ से नीचे आकर भी आप ट्रेड ले सकते थे और यहाँ पे ऊपर स्टॉप लॉस लगाकर 1:1 कम से कम आपका रेशो यहाँ पे बैंक निफ्टी में बन जाता। और आज के लिए भी जिस तरीके से कल हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंटिन्यू किए हैं, आज का ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम कल के लिए भी कंटिन्यू करेंगे। ओवरऑल वही सिचुएशन रहेगी कल के लिए भी। यहाँ पर देख सकते हैं पिवट पॉइंट आज यहाँ पे आया है। अगर कल के दिन समझो पिवट पॉइंट इस लेवल पे आ जाता है और यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज भी है, और अगर बैंक निफ्टी इसे इस तरीके से क्रॉस कर देता है और हमारा जो रेजिस्टेंस है उसके नीचे ही कई देर के लिए कंटिन्यूसली यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और उसके बाद अगर ऊपर चला जाता है और फिर नीचे नहीं आ रहा है और फिर ऊपर जा रहा है तो आप इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ऊपर 1:1 1:2 रेशो ले सकते हैं। ठीक है, अब अगर समझो बैंक निफ्टी, ठीक है, ये इसी लेवल पे ओपन होता है, ऊपर भी गया है, सब कुछ हुआ है और बाद में नीचे आ रहा है तो आपको इस लेवल पे स्टॉप लॉस लगाकर पुट साइड की तरफ जाना है। लेकिन स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है दोस्तों। ठीक है, स्टॉप लॉस मस्ट है। तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको बता दिया कॉल और पुट साइड पे। अब चलते हैं थोड़ा सा निफ्टी में भी देखेंगे। अभी इसमें आपको मैं इस वीडियो में बहुत शॉर्टली सब बैंक निफ्टी क्रूड ऑयल के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में कुछ स्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूं जो हमारे सेटअप के साथ किस तरीके से काम करते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए एंड तक देखना। दोस्तों, मैं हूं श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब भी मैं आपसे बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि अगर आपको सेलिंग देखना है और तो आपको अगर सेलिंग देखना है तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाना चाहिए और उसके बाद कंसोलिडेट करके नीचे आएगा तो काफ़ी ज़्यादा सेलिंग देखना। मेरा हर एक वीडियो अगर आप पुराने से पुराने भी वीडियो निकाल के देखोगे तो आपको मैंने बिल्कुल यही कहा है कि अगर आपको सेलिंग देखना है, पुट साइड पे तरफ एंट्री करना है, तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस है उसका ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, तो 15 मिनट में देख सकते हैं आप यहाँ पर कई ज़्यादा बाइंग हुई, फिर कंसोलिडेशन हुआ है, बिल्कुल प्राइस एक्शन भी दिखाई दिया है और यहाँ से जो सेलिंग हुई है उस सेलिंग में आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट मिल सकता था। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम ऐसे सेलिंग में एंट्री नहीं करते, सिर्फ हमें कंफर्मेशन के लिए सिर्फ एक पॉइंट नहीं चाहिए, मतलब रेजिस्टेंस को ब्रेक करके कंसोलिडेशन करके अगर नीचे आ गया ये पॉइंट नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही नीचे आ रहा है आप देख सकते हो, हमारे लिए कंफर्मेशन के लिए ये पिवट पॉइंट अगर इस लेवल पे होता और पिवट पॉइंट के नीचे आता तो हमारे लिए 2-3 कंफर्मेशन होते, जैसे कि ये 9 मूविंग एवरेज, पिवट पॉइंट, फिर हमारा रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, ये सब कंफर्मेशन के लिए होता अगर 200 मूविंग एवरेज को छोड़ दिया था तो, और साथ ही साथ अगर 200 मूविंग एवरेज इस लेवल के ऊपर होता तो काफ़ी अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा सेलिंग भी हमें देखने को मिल सकती थी। ठीक है, तो निफ्टी में देखो दोस्तों यही रहेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस कल के लिए भी कंटिन्यू रहेगा। अभी यहाँ पे पिवट पॉइंट के पास आने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाइंग दिखाई दिया है। वैसे भी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर और पिवट पॉइंट के ऊपर कैंडल्स है, अगर कल इसी लेवल पे ओपन होती है थोड़ा बाइंग देते फिर सेलिंग देते और पिवट पॉइंट से ही ऊपर की तरफ चली जाती है तो आप यहाँ पे नीचे के साइड पे स्टॉप लॉस लगा के 1:1 1:2 रेशो ऊपर के साइड पे कॉल साइड पे भी ले सकते हो। लेकिन ओवरऑल अगर निफ्टी पिवट पॉइंट और 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस भी कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहना होगा आपको, क्योंकि हम सपोर्ट लेवल के आसपास आएंगे तो यहाँ पे थोड़ी बहुत आप यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो। ठीक है, तो अगर सपोर्ट लेवल के ऊपर रहकर कंसोलिडेशन कर रहा है और फिर नीचे जाकर अगर ऊपर नहीं आ रहा है और फिर नीचे जा रहा है तो अगर इस तरीके से आपको सिनेरियो मिलता है तो पिवट पॉइंट भी ऊपर होगा, 200 मूविंग एवरेज भी ऊपर होगा, 9 मूविंग एवरेज भी ऊपर होगा और अच्छा खासा यहाँ पर आपको पुट साइड की तरफ ट्रेड भी मिल सकता है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में बिल्कुल सेम सिनेरियो बन सकता है कल के लिए। तो अब यहाँ पे चलेंगे क्रूड ऑयल में दोस्तों।
क्रूड ऑयल में जो पोजीशन है, जो कल के वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने बोल दिया था कि हमारे लिए क्रूड ऑयल में अभी एंट्री नहीं बनी है, और बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा है। अभी तो क्रूड ऑयल में वही सिनेरियो धीरे धीरे बनता हुआ आपको यहाँ पर दिखाई दे सकता है। अगर आप ध्यान से देखो इस सिनेरियो को तो आप देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल में यहाँ पर मैंने आपको बोला था, जब यहाँ पे मार्केट था तब मैंने बोला था कि क्रूड ऑयल में यहाँ पे हमारे लिए अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है। यहाँ से क्रूड ऑयल जैसे नीचे आएगा, कल का वीडियो अगर नहीं देखा है तो देख सकते हैं, जैसे ही क्रूड ऑयल यहाँ से नीचे के साइड पे आएगा तो हम यहाँ से फिर एक बार जब बाइंग होगा और जब सेलिंग होगा तब हम उसमें एंट्री लेंगे। क्योंकि अब यहाँ पे एंट्री लेना वैसे तो रिस्क किया है, लेकिन अगर रिस्क की ट्रेडर्स यहाँ पर भी अभी एंट्री ले लेते जो अभी शुरू है और इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा लेते तो आपको यहाँ पे 5000 तक का प्रॉफिट हो सकता है फ्यूचर में, ठीक है। मतलब 50 पॉइंट आपको आराम से यहाँ पे मिल सकते हैं, लेकिन ये रिस्की है। मतलब इसमें क्या हो सकता है कि आपका जो बाइंग है, बाइंग फिर से एक्टिवेट हो सकता है पिवट पॉइंट के आसपास है, तो जल्दबाजी ना करना ही बेहतर होगा। अच्छी खासी सेलिंग आने दीजिए यहाँ तक नीचे तक, और फिर एक बार बाइंग आने दीजिए, और जब अगर बाइंग नहीं आ रही और यहाँ से नीचे सेलिंग आ रही है तो आप उसमें जा सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, इसलिए यहीं पे रुकते हैं और ये हमारा कल का एनालिसिस कंटिन्यू होगा। अगर हमें यहाँ पे क्रूड ऑयल में अच्छा खासा उस तरीके से ट्रेड मिलता है तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा और आपको समझाऊँगा उसमें लॉजिक। तो चलिए आप वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं, मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ स्टॉक्स जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि जिसमें अब ये जिंदाल स्टील का ये ऑलरेडी स्टॉक है, लेकिन यहाँ पर अब मैं आपको जाकर यहाँ पे एक एक स्टॉक के सी और पी के बाद बताऊँगा। देखिए अब यहाँ पर हमने कुछ ऐसे स्टॉक्स चूज़ किए हैं, मतलब कल के लिए ट्रेडिंग के लिए मैं पहले ही दिन क्या चूज़ करता हूँ कि इस तरीके से निफ्टी 50 के कुछ स्टॉक होते हैं जो पिवट पॉइंट के ऊपर हो सकते हैं और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होते हैं, खास करके 200 मूविंग एवरेज के ऊपर। जैसे कि अभी यहाँ पे क्लोजिंग दिया है ना, तो ये स्टॉक मेरे कल के लिए लिस्ट में रहेगा क्योंकि ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो फिर कल के दिन जब ओपन होता है तो मैं उसका पिवट भी देखता हूँ, तो वो स्टॉक चूज़ करता हूँ जो पिवट पॉइंट के ऊपर है और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, ठीक है। तो ये स्टॉक हमने चूज़ किया था और उसका पहला 15 मिनट के कैंडल का हाई हमने मार्क कर लिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने हाई ब्रेक ही नहीं किया, तो ये हमारे लिए डीएक्टिवेट हो गया, तो हम इसमें एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये मैं किस तरीके से चूज़ करता हूँ उसका पूरा प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। हिंद कॉपर, अब हिंद कॉपर का भी मैंने हिंद कॉपर को मैंने जो चूज़ किया था वो चूज़ किया था बेस इसका क्या था कि हमने इसके स्टॉक के ऊपर चूज़ किया था। स्टॉक का जो पोजीशन था, एक मिनट आपको दिखाता हूँ मैं, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए स्टॉक का जो कल का पोजीशन था वो ये था कि वो पिवट पॉइंट के ऊपर था और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर था, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसे चूज़ किया था। लेकिन ओवरऑल अगर आप हिंद कॉपर के सी में जाओगे तो मुझे पहले से ही पता था कि हिंद कॉपर सी में तो 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, तो इसमें तो बिल्कुल भी हमारा ट्रेड नहीं बनने वाला था, तो हमने इसमें ट्रेड नहीं लिया। पी साइड पे ट्रेड बन सकता था लेकिन नहीं, इसको हमने डीएक्टिवेट समझ लिया। और टाटा स्टील के बारे में बताओ तो टाटा स्टील भी बिल्कुल उसी तरीके से देख सकते हैं आप, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, पिवट पॉइंट के ऊपर है, 9 मूविंग एवरेज के ऊपर ओपन होता है, फिर बाइंग देता है। तो हमने इसके हाई को मार्क कर लिया, लेकिन उसके बाद यहाँ पे इसने हाई को ब्रेक ही नहीं किया, मतलब बायर एक्टिवेट नहीं हुए, तो हमने इसको डीएक्टिवेट समझ लिया। अब मैं कभी भी अगर ये एक्टिव नहीं हुआ तो पुट साइड पे जाएंगे इस तरीके के सोचता नहीं हूँ, ठीक है। वो एक तुक्के वाला ट्रेड हो सकता है, उसमें कोई लॉजिक नहीं हो सकता। देखो अब जिंदाल स्टील में क्या होता है, जिंदाल स्टील को हमने यहाँ पे चूज़ तो कर लिया है, ठीक है। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, पिवट पॉइंट के ऊपर है, और हमने इसके हाई को भी मार्क कर लिया। लेकिन अगर जिंदाल स्टील की नेक्स्ट वाली सारी कैंडल्स आप देखो तो इसका क्लोज इसके ऊपर है ही नहीं है। उसने सिर्फ इसके हमारे जो हाई है उसके ऊपर सिर्फ लगाया है, हाई लगाया है इसने, लेकिन क्लोज नहीं दिया है, ठीक है। और उसके बाद नीचे सेलिंग आई, पिवट पॉइंट के पास कई देर तक कंसोलिडेशन किया पूरा दिन, फिर पिवट पॉइंट और 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, और उसके बाद जो बाइंग आई है ना, तो उसके बाद जब यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया है तो इसमें भी अगर आप ट्रेड ले लेते लास्ट मोमेंट में, लास्ट की जो कैंडल बनाई है जैसे ही ब्रेक करती है और उसमें अगर आप ले लेते तो इसमें 1-2 रुपये आपके बन जाते, 1 रुपया तो बन ही जाता। 20 रुपये 70 पैसे पे ले लिया तो इसका हाई क्या है 21 रुपये 75 पैसे, तो 21 रुपये 70 पैसे पे या फिर 21 रुपये 50 पैसे भी बेच देते तो अच्छा खासा यहाँ पर आपका प्रॉफिट बनता, 1200 रुपये यहाँ पर आपके बनते। मतलब यहाँ पे इस तरीके से वेट भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्लियर कट एक बात ये बताने की है कि जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं दिया था, जैसे कि यहाँ पे क्लोज दिया है, ठीक है, तब तक एंट्री नहीं करना है। सुबह के वक्त भी इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, वो अभी नेक्स्ट स्टॉक में मैं आपको समझाऊंगा।
पावर ग्रिड देख सकते हैं आप कि पावर ग्रिड को भी हमने चूज़ किया। तो जैसे मैंने आपको बोला कि नेक्स्ट स्टॉक में समझाऊंगा, आप देखो इसकी पहली जो कैंडल है 15 मिनट की, उसका हाई हमने मार्क कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद ये वाली जो कैंडल है उसने इसके ऊपर क्लोज दे दिया हाई ने, ठीक है। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि सेलर अभी एक्टिव नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बन सकता है अगर आप इस वाले भी कैंडल में एंट्री कर लेते 6 रुपये 20 पैसे से और 7 रुपये 20 पैसे से भी निकल जाते, तो आपको पावर ग्रिड का जो एक लॉट होता है, ठीक है, वो आपको मैं बताऊं कि 2700 रुपीज़ का, तो 2700 रुपये यहाँ पे मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें लॉस नहीं होगा, स्टॉप लॉस हंट नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको इतनी सारी निफ्टी 50 के स्टॉक्स मिलेंगे जो आपको इस तरीके से हर रोज़ अपॉर्चुनिटी देंगे कि आपका 1-2 स्टॉक में लॉस होगा, लेकिन 5-10 स्टॉक में आप ट्रेड करोगे तो लॉस रिकवर होकर आप हर दिन 1000-2000 रुपये मिला सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं बजाज ऑटो यहाँ तक टच किया, लेकिन उसके बाद कंप्लीटली सेलिंग दिया है, तो इसने हमारे लिए डीएक्टिवेट है, ठीक है। फिर हिंदाल्को को भी देखिए आप, हिंदाल्को यहाँ पर गया है लेकिन इसने इसके ऊपर क्लोज नहीं दिया है। अभी इस वाली कैंडल ने क्लोज दिया है, लेकिन इतनी छोटी सी, मतलब आप ही समझ लो ना कि इसका वॉल्यूम भी देख लो कि इसमें आप एंट्री करोगे क्या, बिल्कुल भी नहीं करोगे ना। क्यों करोगे आप में, क्योंकि इससे पहला रिकॉर्ड भी इतना ठीक नहीं है, और उसके बाद सेलिंग आई और उसके बाद काफ़ी सेलिंग आई, ठीक है। अब इसके बाद अगर बिरला सॉफ्ट को देखो, अभी यहाँ से 2-3 ऐसे स्टॉक बताऊँगा काफ़ी ज़बरदस्त आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाएंगे। अगर बिरला सॉफ्ट को जो हाई है, देखिए किस तरीके से हम एंट्री करते हैं, 200 मूविंग एवरेज और पिवट पॉइंट को भी ब्रेक किया, और बिरला सॉफ्ट का ये जो कैंडल इसने यहाँ पे क्लोज दे दिया है, और उसके बाद जैसे ही इसने मुंह दिया है, देख सकते हैं आप कितना अच्छा खासा मुंह यहाँ पर आप देखो। मैं अभी स्टॉक के बारे में बोलूँगा, अभी यहाँ पर आपको दिखाऊँगा कि स्टॉक किस तरीके से अच्छा तरीके से भागा, तो इसका सी भी कितना अच्छा भागा होगा। आप ये सोचिए। नौकरी का स्टॉक भी हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए नौकरी का जो स्टॉक है, अब इसका जो हाई है, ठीक है, मतलब ये स्पॉट है, तो देख सकते हैं कि उसके बाद एक रेड कैंडल बनी जिसमें सेलर नहीं आए, और देखो ये इसने इसके ऊपर क्लोज दिया, यहाँ पर भी आप एंट्री कर लेते, कंसोलिडेशन करने के बाद कितना अच्छा आपको यहाँ पर टारगेट मिल जाएगा। या फिर इस वाले कैंडल में तुरंत एंट्री कर लेते तो इस कैंडल तक आपका 1-2-3 रुपये का जो भी प्रॉफिट है वो अचीव हो जाता। देखो दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन लास्ट 2 इक्विटी में बता दूँ। देखिए पिवट पॉइंट के ऊपर है, 200 के ऊपर है, और यहाँ पर आप हाई ब्रेक कर दिया, हाई के ऊपर क्लोजिंग है, यहाँ पर भी एंट्री कर लेते तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा टारगेट बन जाता टीसीएस का। हिंदाल्को को भी बताऊँगा, देखिए पिवट पॉइंट के ऊपर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ओपन होता है, इसके हाई को मार्क कर लेते हैं, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, इसमें एंट्री के लिए यहाँ तक आप 1-2 रुपये तो मिल ही गए। तो ये सब चीज़ें दोस्तों, ज़्यादा ग्रीड नहीं करना है, 1-2-3 रुपये लेकर ही तुरंत निकल जाना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, इतनी जानकारी आपको इस वीडियो में दी है। अगर इस वीडियो पर आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। जल्दी इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।